His Grace Pandap Premji to our ISKCON Dwarka Temple. अब किसने भक्ति शास्त्री कब यहाँ पर किया हुआ है? And we know that Bhakti Shastri, yes. So all those devotees who have taken his association, they know what Pandap Prem Prabhuji is, and especially his taste for Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam is exemplary. और साथ ही अब हमने प्रभु से रिक्वेस्ट किया that he should very soon apply for sannyas life and just be preaching Krishna consciousness. और प्रभु जी दक्ष भी है इसके अंदर, मतलब he doesn't have to really work hard onto that, बल्कि शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइफ लेसन्स फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता. सो वी आर हैविंग जॉइंट वेंचर जिसमें कि 4 अध्याय मैं कर रहा हूँ और 14 अध्याय प्रभु जी कर रहे हैं. सो वी वेरी हैप्पीली वेलकम हिम इन by chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. His Grace Pandap Prem Prabhu Ji ki jai. हरे कृष्णा. बहुत प्रसन्नता है द्वारका मंदिर में आके, प्रसन्नता भी है दुख भी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपना जो रत्न है वो वापस मिल गया. यू हैव गॉट योर सोल बैक. हालांकि राधा पारसारथी डेली मॉर्निंग में हम लोग रोज एक्सचेंज करते थे वो छूट गया. आप जानते हैं अमोघ लीला प्रभु के पास ये निधि है, गुणों की निधि है, तो ये ग्लोरीफाई करते से भी ना मैग्नीफाई करते हैं तो उससे आप प्लीज प्रभावित मत होइएगा. बट इंडीड इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज, अ प्लेजर. मेरे लिए बड़ी सम्मान की भावना है कि मैं आपके बीच में हूँ और चेतन चरितमृत से कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा. परम करुणा सॉन्ग आते हैं. मैंने सोचा था कुछ और था, लेकिन रास्ते में परपोर्ट पढ़ रहा था तो उससे परम करुणा ज्यादा सूट करता है. आपके सॉन्ग बुक है किसी के पास? दे दीजिए. श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय. श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय. शिल प्रभुपाद की जय. परम करुणा पाऊ दुई जना निताई गौरा चंद्रा. सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंदा. केवल आनंद कंदा. परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र. भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी. विषय छाड़िया तेरा से मजिया विष. विषय छाड़िया तेरा से मझिया
मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाय, ए मन दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विद रे, पशु पाखी झूरे पाषाण विद रे। सुनी जार गुण गाथा, सुनी जार गुण गाथा। संसार मझिया रहिल पड़िया, से पद नाइलो आशा। आपन करम भुंजाए शमन, आपन करम भुंजाए शमन। कहो लोचन दाता, परम करुणा पाओ दुर्जन, निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि। केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो आज चैतन्य चरितामृत से मुझे बोलने के लिए कहा गया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 और इस अध्याय का शीर्षक है लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। यानी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं से ये बतला रहे हैं कि उन्होंने ये ग्रंथ किस प्रेरणा से लिखा।
जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारा न भजिला कभू न होए निस्तार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारा न भजिले कभू न होए निस्तार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारे न भजिले कभू न होए निस्तार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारे न भजिले कभू न होए निस्तार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु उदार तारे न भजिले कभू न होए निस्तार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारा न भजिले प्रभु। माता जी स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारे न भजिले कभू न होए निस्तार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारे न भजिले कभू। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत इतनी मधुर है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। दोहराइए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। स्पष्ट आदेश निर्देश संदेश है। किसका? श्री चैतन्य चरितामृत का। इसका तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रसंग में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की पूजा का परित्याग नहीं करना चाहिए। केवल राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य, ध्यान से सुनिएगा। केवल राधा कृष्ण
या चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य को 6 गोस्वामियों के आदेश का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बेअकुति, कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। भक्त को श्रील रूप गोस्वामी से लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी तक सारे 6 गोस्वामियों की विनीत अनुयायी होना चाहिए। उनके आदेशों का पालन न करके गौर सुंदर एवं राधा कृष्ण की पूजा की कल्पना करना महान अपराध है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य नरक को जाता है। यदि कोई 6 गोस्वामियों के आदेशों की उपेक्षा करता है और उसके बाद भी राधा कृष्ण तथा तथाकथित भक्त बनता है, तो वह राधा कृष्ण के असली भक्तों की आलोचना ही करता है। इस मनोकल्पना के फलस्वरूप वह श्री गौर सुंदर को सामान्य भक्त मानता है, अतः वह राधा कृष्ण की सेवा में प्रगति नहीं कर सकता। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत नित्य करपान यहाँ होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। कविराज गोस्वामी ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि यदि हम श्री चैतन्य चरितामृत का नित्य पान करेंगे, सुनना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, क्या करना है, इस अमृत का पान करना है। तो उस पान से क्या होगा, इस चैतन्य चरितामृत के पान से क्या होगा, यहां होते प्रेमानंद, उस प्रेम के आनंद का क्या होगा, अनुभव होगा। और भक्ति तत्व ज्ञान, और भक्ति का जो तत्व है उसका हमें ज्ञान होगा। तो विस्तार से श्री चैतन्य चरितामृत में हमने पहले 7 अध्याय कर लिए हैं। पहले 7 अध्यायों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ही तत्व का निरूपण कर रहे हैं। वो क्या है, श्री चैतन्य तत्व। श्री चैतन्य तत्व क्या है, वो सेल्फ सेम कृष्ण है। और 14 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं, 14 प्यारों में। और जो पहली 6 प्यारों हैं उसमें पहले 5 अध्याय, जो पहले 5 अध्याय हैं वो इसी चैतन्य तत्व की निरूपण और व्याख्या कर रहे हैं। वो इस बात को स्टैब्लिश कर रहे हैं
षड ऐश्वर्य पूर्णया इह भगवान स स्वयं अयम ना चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्व पर इह। कि उस परतत्व कौन है? हाँ, स्वयं श्री कृष्ण है। हाँ, एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या। और कृष्ण क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण है। हाँ, तो स स्वयं अयम, वही स्वयं कृष्ण अब क्या बन गए हैं? वो ना चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्वम परम इहा, वही परम तत्व अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस सिद्धांत को जब तक हम नहीं जानेंगे, इस सिद्धांत को जब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो यहां बता रहे हैं कि क्या करेंगे? अपराध करेंगे। और अपराध करके कहां जा सकते हैं? नरक में जा सकते हैं। भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं 9वें अध्याय में, बड़ा कॉन्फिडेंशियल श्लोक है। मोगाशा मोग कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीमासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम आश्रिता। उसका परपोट बड़ा ही हिलाने वाला है, बड़ा ही डराने वाला है। खोलिए। तो मोग आशा, मोग आशा किसके लिए कह रहे हैं? कर्मियों के लिए नहीं कह रहे हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? भक्तों के लिए कह रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि there are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at the heart they do not accept the supreme personality of Godhead Krishna as the absolute truth. For them the fruit of devotional service going back to Godhead will never be tasted. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा प्रयोजन किया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और जो चैतन्य तत्व है उसकी व्याख्या पहले 12 अध्यायों में की है। पहले 12 अध्यायों में पहले 2 पार्ट में है, पहले 7 जो आप पढ़ चुके हैं, और अब इसमें जो कविराज गोस्वामी है उनकी प्रेरणा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उसी तत्व को बार बार लेके आ रहे हैं। अगर आप देखिए, मैं पढ़ रहा था, एक ही उनकी मनोभीष्ट है कि इस गुण तत्व को वो किस तरीके से अपने श्रोताओं के बीच में क्या कर सके, उनके हृदय में स्थापित कर सके कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान स्वयं कृष्ण है, वो ही कौन है? कृष्ण चैतन्य। इस परा तत्व की जो व्याख्या है उसके लिए उन्होंने पहले 12 अध्याय दे दी। तो पहले 12 अध्यायों में हम चैतन्य तत्व, और फिर नित्यानंद तत्व, फिर अद्वैत तत्व, और फिर पंच तत्व। ये बहुत ही विशेष है। पंच तत्वम आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इसकी इस पंच तत्व की जो व्याख्या है जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है, ये इतनी विशेष है कि श्री प्रभुपाद जी जब वेस्ट में प्रचार करके अपने भक्तों को लेकर के मायापुर आए, पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाने के लिए। इसकी निरूपण स्वयं प्रभुपाद लीलामृत में है। अभी पढ़ रहा था मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन सौभाग्य से दोबारा स्ट्राइक किया। तो प्रभुपाद जी ये इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पे एक प्रेजेंटेशन देना चाहते थे पंच तत्व की। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब की बार गौर पूर्णिमा पे वो जो ये 7th चैप्टर है, जो लॉर्ड कृष्णा इन 5 फीचर्स, इसको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला जो प्यार है वो पढ़ा कविराज गोस्वामी का, लेट मी ऑफर माई ओबेसेंसेस टू लॉर्ड श्री कृष्णा हु हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन 5 as a devotee expansion of a devotee incarnation of a pure devotee and devotional energy. Prabhupada wrote that the only way for people to be elevated in love of Krishna in the age of Kali is by the mercy of Panchatattva or Lord Chaitanya in his 5 personalities form. One should offer obeisances to Chaitanya Mahaprabhu by chanting the Panchatattva mantra, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. This mantra is more important than the Maha Mantra. This is the statement of, this is the verdict of our Sansthaphaka Acharya Srila Prabhupada. Then one devotee asked, Prabhupada, then why should we chant the Hare Krishna Maha Mantra? We should chant the Panchatattva Mantra. Why should we chant the Hare Krishna Maha Mantra? What did Prabhupada reply? Huh? Yes. Because this is the order of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So such is the power and potency and mercy of the Panchatattva. एक बार बद्री नारायण प्रभु अपने स्मृतियों में लिखते हैं कि वो श्रील प्रभुपाद जी के साथ थे और प्रचार का कार्य चल रहा था. तो प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ पे करते थे? जो यूनिवर्सिटी एरिया. तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली. वहां प्रभुपाद जी के एक शिष्य क्या करते थे कि जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है उसमें उन्होंने एक अपना स्टॉल लगाया हुआ था और उस स्टॉल में वो कुछ बंगाली स्वीट्स बेच रहे थे. बंगाली स्वीट्स बेचते थे और वो प्रभुपाद जी को आके इसके बारे में बतलाने लगे कि बहुत सारी बंगाली स्वीट्स मैं लेके जाता हूँ, बना के जाता हूँ और सब खा जाते हैं, बिक जाते हैं. तो प्रभुपाद जी ने उनको रोक दिया. प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि द रियल बंगाली स्वीट इज श्री चैतन्य चरितामृत. फिर प्रभुपाद जी ने पूछा अपने एक शिष्य के बारे में जिनको उन्होंने उसी समय संन्यास दिया था, कुछ दिन पूर्व संन्यास दिया था. तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि बताओ वो कितनी चैतन्य चरितामृत सेल कर रहा है. तो जब उन्होंने अपनी सेल के बारे में बताया तो सेल बहुत बड़ी थी और वो शिष्य कौन थे? सन्यासी शिष्य त्रिपुरारी प्रभु. त्रिपुरारी प्रभु. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस इज रियल बंगाली स्वीट, वी विल सेल बंगाली स्वीट एंड ही विल से, त्रिपुरारी प्रभु कह रहे हैं, यू विल फाइंड द फॉर्मूला देयर. So what is the formula? This is the formula here. That with reverence, पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ हमें पहले किसका आश्रय लेना है? पंचतत्व का. पंचतत्व का आश्रय लेके ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. और इस पंचतत्व का आश्रय किसने लिया? रूप रघुनाथ पद 6 गोस्वामियों ने और उन 6 गोस्वामियों में आने वाली परंपरा में. तो अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे और मनमानी ढंग से भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो आज के प्यार में प्रभुपाद जी हमें सावधान कर रहे हैं, प्रगति तो नहीं करेंगे लेकिन किधर की तरफ प्रगति करेंगे? नरक में चले जाएंगे. तो बहुत विशेष है, बहुत खतरनाक है ये बहुत खतरनाक है. एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एक बड़ा सुंदर पास टाइम है चैतन्य चरितामृत पे. श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी की तो फेवरेट बुक है ही चैतन्य चरितामृत. तो देखिए जब प्रभुपाद जी ने ये पंचतत्व की कृपा का ये प्रसंग पढ़ा, प्रभुपाद जी तो पढ़े ही थे, कई बार पढ़ चुके थे, लेकिन प्रसंग पढ़ने से पहले ही प्यार पढ़ने से उनको इतनी प्रेरणा हुई कि उन्होंने सारे जीवीसी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं अब श्रीमद् भागवतम का अनुवाद बंद कर रहा हूं और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद दूंगा. और वो पंच तत्व का एक चैप्टर क्या बन गया? पूरा चैतन्य चरितामृत. तो इतना विशेष है. प्रभुपाद जी जानते थे क्योंकि अगर चैतन्य चरितामृत का प्रस्तुतिकरण प्रभुपाद जी के अलावा कोई नहीं कर सकता. उन्होंने अपने शिष्यों को एम्पावर किया कि वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद दे सकें, लेकिन चैतन्य चरितामृत का क्योंकि इतना गूढ़ तत्व है, ये तत्व इतना गूढ़ है, उन्होंने स्वयं रखा. एक बार चला ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दार्जिलिंग में थे और उनके साथ शारदेंदु नारायण रॉय थे जो कि चेयरमैन ऑफ फिलॉसफी थे दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी के. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर आप बिना भक्तों की संगति के हो, आप बिल्कुल एक जगह अलोन हो, अकेले हो, तो बताओ आप अपने साथ कौन सा शास्त्र ले जाओगे? प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा पास टाइम है.
हाँ, हमने सुना है कि इफ यू आर अलोन देन व्हाट यू विल डू। एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? चलो भक्तिदास सरस्वती ठाकुर से। तो भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने पूछा उन चेयरमैन ऑफ फिलोसफी से कि इफ यू आर फोर्स्ड टू लिव अलोन विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जस्ट वन शास्त्र दैट यू वुड लाइक टू हैव। तो उन्होंने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा भगवत गीता। और भगवत गीता क्यों? उन्होंने बहुत सारे उसके लिए प्रमाण दिया। उन्होंने विशेष रूप से जो गीता महात्मा है उससे बहुत सारे श्लोक उदित किए। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा विनिश्रिता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्नामानि यानि कर्मापि एकम देवस्य सेवा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने कई तर्क दिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया क्या कहा? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो प्रकट किया। उन्होंने कहा एहो भाई आगे कहो यार। ये भक्ति सिद्धांत वैभव में शिला अपने भक्ति विकास स्वामी महाराज इसको उदित कर रहे हैं। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम से कई श्लोक प्रस्तुत किए। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादवृद्धम संयुतम। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवतम दिया कि श्रीमद् भागवतम क्यों? क्योंकि भगवत गीता इज कृष्णास वर्ड्स and Srimad Bhagavatam is Krishna's actions. The action is higher than word. Watch your word, they become your actions. तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हंसे और उन्होंने कहा स्पीक फर्दर, आगे कहा। और राजऋषि शारदेंदु ने कहा कि मेरे पास आगे बोलने की कोई योग्यता नहीं है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि विश्व आचार्य हैं, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की जो पराकाष्ठा है उसकी व्याख्या की। वो बोलते हैं कि बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका कि अगर महाप्रलय हो जाए और सारे ग्रंथ क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, तो भी अगर श्री चैतन्य चरितामृत है तो वो सबकी पूर्ति कर देता है। क्या कारण है उन्होंने यहां यह भी बताया, क्योंकि इस शास्त्र में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य चरित्र है उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने निरूपित किया है। और इसमें क्या दिया है? श्री गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व और विशेष रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का पंच तत्व के रूप में निरूपण। तो ये बहुत विशेष है, बहुत कॉन्फिडेंशियल भी है। क्यों? क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण थे, फिर क्या हो गए? श्री कृष्ण और राधा कृष्ण। हाँ, राधा और कृष्ण हो गया है। एक आत्मा दुई देहधारी। फिर दोनों एक हो गए। हाँ, कैसे? श्री कृष्ण चैतन्य में। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। कैसे समझ सकते हैं? एक थे, दो हो गए, फिर दो से एक हो गए। अब हम क्या कह रहे हैं? वो एक से पांच हो गए। तो जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जिसे गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, वो इस बात को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं, हम चैलेंज है ना, अभी भी चैलेंज है। जब हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है तो कई लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। उसको प्रमाण कैसे है? आप श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए दे दीजिए प्रभुपाद जी की, और जब पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद बोलेंगे प्रभु जी इसमें तो चैतन्य चरितामृत दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। मैंने अपने पिताजी को दिया कई साल पहले। बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रोज कुछ नहीं तो कम से कम कुछ लाइन पढ़िए। थोड़े दिन तक पढ़े, फिर मुझे कहते हैं कि उसमें तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पंचतत्व की कृपा प्राप्त नहीं होगी, षड गोस्वामी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक भक्ति में प्रगति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत विशेष है। तो चैतन्य चरितामृत को समझना
बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल क्यों है? क्योंकि मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीरा, लोक नाही बुझे बुझे यही भक्त धीरा। कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? भक्त रूप में आ रहे हैं। वो भगवान का जो पोजीशन है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और भक्ति का किस प्रकार से निरूपण करना है उसको वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। हाँ? हमें चाहिए ना रोल मॉडल। देखा, अगर हम कोई महंगा प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले क्या मांगते हैं? क्या दो? डेमो दो, करके दिखाओ। वी वांट टू बी श्योर कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसलिए कविराज कह रहे हैं कि इनकी जो लीला है वो समुद्र गंभीर, समुद्र की जो गहराई है उसको कौन नाप सकता है? आप समुद्र में उतरो गहराई नापने के लिए, हाँ? नीचे जाते ही जाओगे, डूब जाओगे, लेकिन गहराई का पता नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं लोक नाही बुझे बुझे यही भक्त धीरा। तो भक्त धीर कौन है? हाँ, जो इनके इस चेतन लीला को समझते हैं। इसका प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुरो, भारा वहंतार को, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीवा गोपाल को, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीवा गोपाल को। क्योंकि वास्तव में इन 6 गोस्वामी ने क्या किया? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? इन प्यारों में पूर्व में कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं। वहां भी यही बता रहे हैं। ये 21वीं प्यार में देखिए, 21वीं प्यार में देखिए, बोल रहे हैं, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइल यार तारे न कैला विचार। देखिए, जब भगवान राम अवतरित हुए तो उन्होंने क्या किया? हाँ, जो सिद्धांत है उसका पालन किया। सिद्धांत क्या है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, कितने असुरों को मारा? कोई गिनती है? हाँ, अनलिमिटेड। और जब कृष्ण का भी अवतार हुआ तो क्या किया उन्होंने तो बोल ही दिया, विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का सबसे विशेष योगदान, क्यों उन्हें महावदान्याय कहा? हाँ? एक भक्त बहुत सुंदर समझा रहे थे, परित्राणाय साधु नाम परित्राणाय च दुष्कृताम। ये कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। परित्राणाय साधु नाम परित्राणाय च दुष्कृताम। दुष्कृतियों को भी क्या किया? उनका वध नहीं किया, उनकी कृति का वध कर दिया, उसको परिवर्तित कर दिया। देखिए यहां बोलता नहीं 21वें श्लोक में, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णता स्वतंत्र हैं, अतः वे अत्यंत गुही रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव के, बाकी सब जगह क्या था? भेद का भाव था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिया? उस भेदभाव को हटा दिया। हाँ? वेदर आप चाहे भगवान बोलते हैं ना, हाँ? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया पृथा ज्ञाना, हाँ? रासुनिम भावम आश्रिता। तो 4 प्रकार के लोग परिश्रम ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन महाप्रभु ने उसको भी हटा दिया। सब हटा दिया। हाँ? अतः वे अत्यंत गुह्य रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव के हरेक को वितरित कर सकते हैं। नेक्स्ट लोग देखिए, चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, नहीं कलकत्ता में थे, प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे,
और उनको अमेरिका से फोन आया। उनके साथ परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी थे। तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो रिपोर्ट दे रहे थे। टेलीफोन उस समय बड़ी मुश्किल से होता था, टेलीफोन पे बात हो रही थी। तो प्रभुपाद जी को बतलाते हैं कि वहां पे कुछ उनके शिष्य हैं, एक शिष्य वो फिर से क्या हो गए हैं, फिर से ड्रग्स के वशीभूत हो गए हैं, फिर से ड्रग्स लेने लगे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उन प्रेसिडेंट को कहा कि आप उसको बोलो कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ उसने दीक्षा ली है, उसने ये प्रण किया है कि वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसको अपने शिष्यत्व से मुक्त कर दूंगा, आई विल रिजेक्ट हिम। तो जब वार्ता खत्म हो गई तो उसके बाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद हैव यू रिजेक्टेड हिम और विल यू रिजेक्ट हिम? प्रभुपाद ने कहा नो, आई कैन नेवर रिजेक्ट हिम, आई कैन नेवर रिजेक्ट हिम। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा बट प्रभुपाद यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, आपको कहीं क्या करना पड़ेगा, एक रेखा खींचना पड़ेगा कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि नित्यानंद प्रभु मर्सी हैज नो लिमिट। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो कंबाइंड मर्सी है उसको लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया और पूरे विश्व में उन्होंने गौर निताई की कृपा का वितरण किया। वास्तव में कि गौर निताई की जो कृपा है, यहाँ प्यारों में बता रहे हैं कविराज गोस्वामी इसी अध्याय में, कि जब कृष्ण आए तो कृष्ण उस भंडार को लेके आए अपने साथ, प्रेम के भंडार को लेके आए, लेकिन उस पे ताला भी लगा रखा था। ताला क्या लगा रखा था? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तभी बोला ना अहम त्वम, तो क्या है? सर्वधर्मानि परित्यज्य, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? मामेकम शरणम व्रज। उसके बाद भगवान एक्शन करेंगे, तो उसके बाद रिलीफ देंगे, वरना नहीं देंगे। उसके नहीं देंगे। दो कंडीशन लगा रखी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सारी कंडीशनें हटा दी, तोड़ दी, निकाल दी। तो ये बहुत विशेष है। इसी बात को इतना, ये जो आज की प्यार है ये कंटिन्यूएशन है पिछली प्यार से, जिस पिछली प्यार में श्रील कविराज गोस्वामी बता रहे हैं चैतन्य, देखिए 31 चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, ये सब कोई विचार नहीं है। चैतन्य और नित्यानंद में क्या नहीं है? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सब कोई विचार नहीं है। चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लेते प्रेम दान बहे अश्रुधार। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। और इस तरह वह ज्यों ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। इससे कई प्रमाण है, शास्त्रों में भी कई प्रमाण है, कई प्रसंग है, व्यवहारिक प्रसंग है कि जो 6 गोस्वामी हैं उन 6 गोस्वामियों में एक बहुत ही विशेष गोस्वामी है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के कई विशेष अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। उसमें सर्वोपरि थे श्री श्रीनिवास आचार्य, लेकिन उनके एक ब्रजवासी भी शिष्य थे, हरिवंश। हरिवंश वो ब्रज से ही थे और राधा कृष्ण के प्रति बड़े आकर्षित थे और उन्होंने श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। लेकिन समहाउ उनकी कुछ भावनाएं थी, वो गोस्वामियों की भावनाओं के, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की भावनाओं के अनुरूप नहीं थी। वो क्या करते थे? वो बीटल को हिंदी में कहते हैं तांबुल कहते हैं, हाँ, कभी कभी तांबुल का सेवन कर लेते थे। तो एक बार एकादशी के दिन उन्होंने एक तांबुल का सेवन कर लिया और जब श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को ऐसा बताया बाकी शिष्यों ने, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको बुला के कहा कि हम ये कार्य नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? हाँ, कृष्ण है, भगवान भोक्ता है। तो हम उनको ऑफर जरूर करते हैं लेकिन हम उसका सेवन नहीं करते।
ऐसे कई चीजें हैं जो हम भगवान को ऑफर करते हैं। एकादशी के दिन हम भगवान को एकादशी नैवेद्य थोड़ी लगाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका हम सेवन करने लगेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो क्या हो गए, वो उनका श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ जो संबंध था समाप्त हो गया। हालांकि वो बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। उन्होंने अपना एक नया संप्रदाय चालू किया। हाँ? और वो उस साधना पद्धति को भी, जो साधना पद्धति हमें चैतन्य महाप्रभु ने दी है, उसका पालन नहीं करते थे। और अंत के समय में उनको बहुत कष्ट हुआ, उसमें इतना ही बोलूंगा, बहुत कष्ट हुआ। हाँ? और अब जो परंपरा में आते हैं, जो 6 गोस्वामी की परंपरा में आते हैं, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृपा से वो पराकाष्ठा प्राप्त करते हैं। इसका एक उदाहरण है, इंद्रदुम्न महाराज अपने साक्षात्कार में लिखते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने यूरोप में प्रचार शुरू किया, लंदन को छोड़ के, लंदन में तो 3 प्रभुपाद जी के गृहस्थ अनुयायियों को भेजा था, लेकिन लंदन से बाहर उन्होंने श्री भगवान प्रभु को भेजा, विशेष रूप से फ्रांस में, और उनके साथ इंद्रदुम्न महाराज भी गए थे। तो जब पहली बार प्रभुपाद जी पेरिस आ रहे थे, तो प्रचार देखने के लिए और प्रचार बढ़ाने के लिए, तो पेरिस में बड़ा मतलब वहां का फेमस स्पॉट है, वो है एफिल टावर। हर कोई जो पेरिस जाता है वो एफिल टावर ही देखने के लिए जाता है। हमारे गुरुदेव को छोड़ के। क्योंकि जब गुरुदेव पेरिस में थे तो उनकी सिस्टर आई, तो बोले कि मुझे एफिल टावर देखना है। तो पूछने लगी कहाँ पे है, तो महाराज ने कहा अच्छा मैं पता करता हूँ कहाँ पे है। बोले क्या मतलब? बोले आप इतने दिनों से पेरिस में आपने एफिल टावर देखा नहीं? बोले नहीं देखा, जरूरत नहीं है। तो उस एफिल टावर के पास, हाँ, जहां भी होता है ना चिराग तरह हमेशा अंधेरा होता है इस भौतिक जगत में, तो एक झाड़ थी, बड़ी सी झाड़ थी, और उस झाड़ में एक युवक रहता था। और वह युवक इतना मलिन था, वो कभी नहाता नहीं था, गंदी तरीके से रहता था, जैसे सुअर रहते हैं ना। उसी प्रकार से वो रहता था वहां पे। और जब इंद्रदुम्न महाराज वहां से कीर्तन करते हुए निकले, तो वो झाड़ों में से निकल आए और सामने आए और बोले कि प्रसाद दो। प्रसाद दो। उसको पता चल गया कि हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। लेकिन उसके पास से इतनी बदबू आती थी कि बस उसको दूर ही रखते थे और थोड़ा प्रसाद दे देते थे। एक दिन वो क्या किया कि पीछा करते करते इस्कॉन के सेंटर तक आ गया। हाँ, लेकिन उसको किसी ने अंदर नहीं आने दिया। बोले पहले नहाओगे तभी अंदर आओगे, वरना बाहर जाओ, बाहर से प्रसाद देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी पेरिस में आए, और जब प्रभुपाद जी पेरिस में आए तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो ये जो इसका नाम भक्तों ने रखा था पिग पेन। पिग का मतलब होता है सुअर। और पेन क्या होता है? पेन जहां सुअर रहते हैं ना उसको पेन कहते हैं, PN पेन। अंग्रेजी में, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, तो उस बाढ़ में रहता था। तो जब प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करने लगे तो वो पिग पेन अपने उस सुअर की बाढ़ में से बाहर आया और उसने प्रभुपाद जी के दोनों चरण पकड़ लिए। सीधे दोनों चरण पकड़ लिए और बोलने लगा प्रभुपाद सेव्ड मी। और इस तरह जोर से उसने पैर पकड़े रहे बड़ी देर तक, और प्रभुपाद जी ने उसे भगाया नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, उसके सर में हाथ चलाया और प्रभुपाद ने कहा इट इज ओके माय बॉय, इट इज ओके माय बॉय। तो जब ऐसा हुआ तो सारे बाकी जो सारे भक्त थे वो सारे के सारे स्तब्ध हो गए। हाँ, वो देखने लगे कि जिसे हम पास नहीं आने देते, जिसकी बदबू से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने भी उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। उसके सर पे अपना हाथ रखा और उसके बोला इट इज ओके माय बॉय। कुछ दिनों के बाद जब एक प्रभुपाद थोड़े समय के लिए, अगले दिन वो पिग पेन मंदिर आ गया। और जब प्रभुपाद जी अपने मॉर्निंग वॉक से वापस आए, मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद प्रभुपाद जी दर्शन आरती में आते थे और दर्शन करते थे डीटीज का। तो जब वो डीटीज का दर्शन कर रहे थे तो उसके तुरंत बाद वो फिर से आ गया पिग पेन और उसने प्रभुपाद जी के चरण पकड़ लिए, और इस प्रकार से वो मंदिर में प्रवेश पा गया। हाँ।
तो खैर उसको फिर नहलाया गया, उसको हेड शेप किया गया, उसका पूरा रूपांतर किया गया, उसको नए रूप में अवतरित किया गया। और उसके बाद वो उस टेम्पल में रहने लगा। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब सारे भक्त जाते उस समय सारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, एक पुजारी को छोड़ के बाकी सब सुबह 9 बजे के बाद सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते थे। तो उसकी सफाई करने की सेवा थी, तो गाड़ी साफ कर रहा था, गाड़ी साफ करने के बाद वो फ्रंट की सीट पे बैठ गया। और जब सब भक्त लोग आए बोले उतरो अब हम लोग जाएंगे, तो बोला मैं भी जाऊंगा। बोले तू क्या करेगा जाके? जहां जाएगा हमारे लिए मुसीबत लाएगा। बोला उतरो, बोला नहीं नहीं मैं आज जाऊंगा। तो बहुत जिद करने लगा, तो सारे भक्त उसे ले गए। और जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो इसने भी कहा कि मुझे भी बुक्स दो, मुझे बुक्स दो। तो बोले तुम क्या करोगे, तुमसे कौन बुक खरीदेगा, तुम क्या बोलोगे? तो इसके जिद करने पे भक्तों ने उसे बुक दे दी। और दिन में जब देखते हैं कि सारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ये वापस आ रहे हैं। तो वापस आ गया तो पूछे कोई ये बुक बिकी? बोला हाँ सारी बिक गई। बोले पैसे मिले? बोले क्या ऐसे फ्री में बेच दी क्या? बोले मिले। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े मतलब ये यकीन नहीं हो रहा था कि फर्स्ट बार में ये व्यक्ति आया है और इस निम्न अवस्था से आया और इसने सारी पुस्तकें बेच दी। तो उन्होंने पूछा कि तुमने बोला क्या? तुमने क्या बोला, क्या बोल के ये पुस्तकें बेची? तो उसने कहा प्रभुपाद सेव्ड मी। उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास था। और वो भक्त रसानंद प्रभु बने, यूएस में प्रचार करते रहे और अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में वो वृंदावन में थे और वृंदावन में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और वृंदावन से वो कहाँ गए? गोलोक वृंदावन। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वास्तव में अगर हमें भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भक्ति में जो प्रेम प्राप्त करना है या भगवत धाम प्राप्त करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये गोसाईगण है, प्रभुपाद जी ने कहा आई एम दी सेवेंथ गोस्वामी। सेवेंथ गोस्वामी हम चला भक्ति विनोद ठाकुर को कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने वही कार्य किया है जो गोस्वामी ने कार्य, बल्कि गोस्वामियों के कार्य को प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया है। तो प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए जो विधि विधान हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उन्होंने हमें ये नवधा भक्ति दी है और विधि विधान दिए हैं, उसका पालन करेंगे और विशेष रूप से इस पंच तत्व मंत्र का हम उच्चारण करेंगे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से हमारी सारी जितने भी प्रयास हैं वो सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे। बोलना आप इससे कुछ बोलना चाहते हैं या किसी का कोई प्रश्न है? 5 मिनट है, हमारे 2-3 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है, किसी ने क्लास दिया था गौर पूर्णिमा वाले दिन, उनसे पूछा था चैतन्य महाप्रभु मतलब छन्ना अवतार इस तरह से गोल्डन अवतार, तो उन्होंने बोला अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, तो अवतार बोलना गलत है। जब विष्णु भगवान से आते हैं तब उनको अवतार बोलते हैं। तो मैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ता था ये कृष्णा इन 5 फीचर्स, तो पहला प्रेयर है उसका परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इज महावदान्याय अवतार। तो प्रभुपाद जी ने बोला अवतार, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मतलब। नहीं देखिए, अवतार का मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक जगत से आते हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना तो भगवत गीता तो क्या इसलिए गंभीर है, ये जो तत्व है ना ये बहुत गंभीर है। अभी मैंने भी बताया कि वो क्या है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, तो सेम है, सेल्फ सेम है। कृष्ण क्या है, अवतार नहीं है, अवतारी है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु क्या है, चैतन्य महाप्रभु सेम है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, तो वो भी क्या है, अवतार नहीं है, अवतारी है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं, इसलिए उनको अवतार भी बोल दिया जाता है। लेकिन पीछे जो सिद्धांत है वो स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, जो सोर्स है सबके वो कौन है, कृष्ण है। एते चाम्स कला अच्छे से काम, एते चाम्स कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो ये सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। तो भक्त के रूप में भी आ रहे हैं,
अभी बोला ना भक्त रूप स्वरूप का, कौन बोल रहा है ये? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ही बोल रहे हैं कि भक्त के रूप में आ रहे हैं। तो बोले कि भक्त के रूप में कैसे आ रहे हैं? वो तो भगवान है, तो भक्त का रूप कैसे ले लिया? हाँ, तो तब तो क्लियर होना चाहिए। इसलिए बताया बहुत गूढ़ है, स्वयं भगवान है। वो अवतार नहीं है लेकिन अवतरित हो रहे हैं, इसलिए उनको अवतार भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, क्या नाम है उसका? इनकारनेशन है, क्या नाम, पूरा नाम क्या है? नहीं, भागवतम का भागवतम का तीसरा जो है, हाँ, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इनकारनेशन। तो उसमें कृष्ण का नाम भी आ रहा है। बोले कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है भाई? हाँ, कृष्ण का तो नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? वो तो अवतार है ही नहीं, वो तो अवतारी है, उनका नाम क्यों आया? ठीक है, बहुत गंभीर, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीरा, लोक नहीं जाने बुझे, बूझे यही भक्त धीरा। तो जो भक्त धीर है, हाँ, धीरा धीर जन प्रिय करो, और श्रील प्रभुपाद जी उनके अनुगमन करते हुए, तो जब वो जो कह रहे हैं मैं श्रद्धा पूर्वक विश्वास, इसलिए आगे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं? विश्वास करिया सुन चैतन्य चरिता, तर्क न करिए तर्क होय बे विपरीता। पहले वार्न कर दिया, लॉजिक से नहीं समझ सकते। अभी यहाँ बताया है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ बताया है कि जो आदमी लॉजिक से पकड़ेगा ना, वो फंस जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक से परे है, परातत्व है, परातत्व है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। पांडव प्रेम प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णास कविराज गोस्वामी जी की जय, कृष्ण प्रसादम की जय।